1,32 करोड़ सिर्फ फार्म भर के कमाता है सरकार। अनपढ़ रहेगा इंडिया तभी अंधभक्त बनेगा इंडिया, यही उनका काम आना। बीजेपी का यही नारा है। फार्म भरवाना बिहार में एक धंधा हो गया है। फार्म भरवाइए, वो तो जान ही रहा है अनपढ़ नेता, ये बिहार में बहुत सा बेरोजगार है। फॉर्म भरवे करेगा, फॉर्म भरेगा तो पैसा आवे करेगा। एग्जाम तो हमको लेना नहीं है। सरकारी एग्जाम के नाम पर ये लोग फॉर्म भराते हैं। फॉर्म का दाम रहता है 500-600। सोचिए, लाखों स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं और ये लोग अरबों में कमाते हैं। उसके बाद चाहे तो पता चलता है कि रिजल्ट नहीं दे रहा है या धांधली हो गया है या कोई ना कोई बहाना बना के एग्जाम को कैंसिल कर देता है, मतलब रद्द कर देता है। और जो 600-500 लेता है ये लोग लौटाता नहीं है। और स्टूडेंट बेचारे 500-600 मांगते भी नहीं है, वो दान कर देते हैं सरकार को। बिहार दरोगा का मेंस का रिजल्ट आया, ठीक है, ये आप देखिए सीरियल बाई से रिजल्ट आया। एक ही सेंटर वाले सीरियल बाई से आप देख सकते हैं, सीरियल वाइज। और देखिए सीरियल वाइज। मैम, ये कहीं पॉसिबल हो सकता है कि एक ही रूम से इतने सारे स्टूडेंट का रिजल्ट होगा? अगर सम्राट चौधरी को चाहे मोदी जी को 3-4 और नॉमिनेशन करवा दी उनसे, अब एक ही चुनाव बाद में होगा, उनको कैसा लगेगा? हम ही लोग से चुनाव, हम ही लोग से फार्म भरवाया जा रहा है, एग्जाम नहीं लिया जा रहा है। नेता बनने के लिए पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए, 7वीं फेल होना चाहिए, 4वीं फेल होना चाहिए, बस इतना ही काफी है। दोस्तों, अभी हम गर्दनी बाग में आए और देख करके हम शॉक्ड हो गए। दोस्तों देखिए, बीपीएससी, बीएसएससी, बीपीएसएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, सारे लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप लोग किस लिए आए हैं ये बताइए? हम लोग TRE 4 के लिए आए। TRE 4 में जो अभी बीपीएससी TRE 4 के लिए हम लोग का मांग यह है कि TRE 1, 2, 3 सब एकल में हुआ और TRE 4 अभी शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं कि 2 एग्जाम होगा। हम लोग के साथ ये अन्याय क्यों हो रहा है? और सबसे पहले तो 2 साल हम लोग एग्जाम हुआ नहीं हुआ है। 2 एग्जाम, हाँ 2 एग्जाम होगा, प्री और मेंस होगा। प्री मतलब PCS लेवल का होगा सबसे, और सिलेबस चेंज किया गया है, सबसे बड़ा बात ये है। और अभी जो मिथिलेश तिवारी जी है वो मतलब तानाशाही रवैया पे आ गए हैं और वो लोग कह रहे हैं कि IAS से ज्यादा मतलब गुणवत्तापूर्ण शिक्षक होना चाहिए, तो फिर सैलरी भी तो बढ़ना चाहिए ना। सैलरी आप इतना कम दे रहे हैं और IAS से ज्यादा गुणवत्तापूर्ण आपको शिक्षक चाहिए, कैसे होगा? ये लोग नेता जो बन जाते हैं उनकी डिग्री क्या होती है? जी नहीं समझे, डिग्री क्या होती है नेताओं की, जानते हैं? नेता बनने के लिए पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए, 7वीं फेल होना चाहिए, 4वीं फेल होना चाहिए, बस इतना ही काफी है। परीक्षा टाइम पे लीजिए, हम लोग का यही मांग है, पेपर लीक नहीं होना चाहिए। और क्या हम लोग का डिमांड है? यही तो मांगे, बिहार में डोमिसाइल लागू कीजिए। देखिए, जब चुनाव होता है ना तो नोटा में कितना वोट पड़ता है वही पता चल जाता है। जब हम लोग एग्जाम दे के आते हैं कितना सही हुआ ये पता नहीं चलता है। हम लोग की यही मांग है, बिहार में डोमिसाइल लागू होना चाहिए। पूरे देश में 10 ऐसे राज्य है ना जहाँ पे 10 राज्य में डोमिसाइल नीति लागू है, पर हमारे बिहार में लागू नहीं है। क्या लगता है ये लोग डोमिसाइल नीति क्यों नहीं लागू करना चाहता है? ये जो नेता हैं वो क्यों नहीं चुनावी राजनीति के लिए, फायदा के लिए, चमकाने के लिए, एजेंडा के लिए कह सकते हैं। केंद्र और राज्य दोनों उन्हीं का सरकार है। अगर लागू देखिए TRE 1, TRE 2, TRE 3 अगर देखा जाए ना तो 1 लाख यूपी का, खाली खास करके यूपी का, बीजेपी का खेल है। हाँ बीजेपी का खेला, वो शुरू से ही छात्र विरोधी रहा है, ये कोई नया नहीं है। स्टूडेंट पे लाठी चलाना, गोली चलाना। मोदी जी कहते हैं ना कि हम छात्रों के साथ हैं, हम जेनजीज के साथ हैं, हम युवा के साथ हैं। देखिए जी, मोदी जी का बात करिएगा तो फंस जाएगा। आपका तो मोदी नहीं मदारी है, झूठ बोलने का बीमारी है। उनसे सुबह शाम झूठ बोलने का काम करते हैं। अब कोर्स ला रहे हैं, 49 रुपया में झूठ बोलने का सीखिए। हाँ, उन पे बात मत कीजिए। युवाओं को, जेनजी को कह रहे हैं कि नक्सल है। कुछ दिन पहले कॉकरोच कहवा दिए, अब नक्सल कहवा रहे हैं। एक बात बताइए, अभी आप लोग जितने भी यहाँ पे छात्र अभी यहाँ पे खड़े हैं, बीपीएससी TRE 4 वाले, हाँ, आप लोग को कहा जा रहा है कि 2 एग्जाम देना पड़ेगा। देखिए, 2 एग्जाम नहीं 3 एग्जाम ले लीजिए। मेंस जोड़ ही दिए हैं, इंटरव्यू भी करवा लीजिए और 1600 मीटर का दौड़ भी रखवा लीजिए और राइफल चलवाने के भी सिखवा लीजिए। क्योंकि टीचर का पेपर लीक मत करवाइए। हाँ, पेपर लीक मत करवाइए, पेपर बेचना बंद कीजिए। क्योंकि टीचर का काम ही यही रह गया है। स्कूल का काम, स्कूल में पढ़ाना काम नहीं है, जनगणना करवाना काम है। कितना गांव में कितना शौचालय बन गया उसका गिनना काम है। शराब पी के कौन भटक रहा है उसको गिनने का काम है। भूसा भरवाने का काम है, लेकिन पढ़ाई नहीं लोग से करवाएगा। इसीलिए लोग टीचर का बहाली नहीं करवाते। सबसे ज्यादा शिक्षा बजट बिहार में होता है। सबसे ज्यादा पैसा कहीं आता है शिक्षा के लिए तो बिहार
बिहार में है, लेकिन आप देख सकते हैं शिक्षा का क्या व्यवस्था है। सरकारी स्कूल में आप जाइएगा तो वहाँ सही से शौचालय नहीं है। बच्चों को पढ़ने के लिए जो ऊपर में दीवार है वो कभी भी गिर सकता है। हाल फिलहाल में नालंदा में मिड डे मील स्कीम में नमक के जगह सर्फ दिया जाए, 40 बच्चा हॉस्पिटलाइज हो गया। तो क्या व्यवस्था है? सिर्फ आप पैसा देने से नहीं ना होगा, सारा जगह घोटाला है। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, अभी स्वास्थ्य विभाग में इतना बड़ा 300 का घोटाला हुआ है, 300 का घोटाला। डस्टबिन घोटाला मंगल पांडे के राज में, जो डस्टबिन 1500 का है उसको दिखाया जा रहा है 15,000 में। तो सारा जगह तो सिस्टम कोलैप्स कर रहा है। ये सिर्फ शिक्षा का बात नहीं है, सारा जगह का। लेकिन हम लोग का जो मुद्दा है टीआरई के लिए है, बिहार दरोगा के लिए है, बिहार सिपाही भर्ती के लिए है, बीएससीसी के लिए है, बीपीएससी के लिए, सारा में अच्छा से बिहार में सारे एग्जाम में ये लोग टेंशन बहुत देता है नहीं? हाँ, यहाँ बोलेगा कि तुम लोग प्रोटेस्ट गलत कर रहे हो, गलत तरीके से। जितने भी आयोग है ना, ये आयोग पे लीक है, मतलब पूरी तरह से लीक है। मतलब सारा एग्जाम में इन लोग का पेपर लीक होता है। भैया आप लोग तो जानते हैं कि बिहार में स्कूली व्यवस्था कितना खराब है, मानते हैं? एकदम मानते हैं। किसी ये लोग नहीं चाहते नेता उता की स्कूली व्यवस्था सुधरे। अनपढ़ रहेगा इंडिया तभी अंधभक्त बनेगा इंडिया, यही उनका काम माना। बीजेपी का यही नारा है। गांव में बिहार के किसी प्राइमरी स्कूल हो, मिडिल स्कूल में चले जाइए, बच्चा नहीं मिलेगा, टीचर नहीं मिलेगा, लेकिन लगन में बराती वहाँ जरूर, बराती मिले जरूर। हाँ, बराती वहाँ जरूर मिलेगा। ये बात है बिहार के स्कूल में एक खासियत जरूर है। अगर सम्राट चौधरी को चाहे मोदी जी को 3-4 और नॉमिनेशन करवा दीजिए उनसे, अब एक चुनाव बाद में होगा, उनको कैसा लगेगा? हम ही लोग से चुनाव, हम ही लोग से फार्म भरवाया जा रहा है, एग्जाम नहीं लिया जा रहा है। ये सीसी का 10+2 और ग्रेजुएशन का 3 साल से फॉर्म भरवा लिया गया है। कोई पता नहीं है कि एग्जाम कब होगा। कोई हम लोग को पता नहीं है कि कब एग्जाम होगा, कब उसका रिजल्ट आएगा, एग्जाम ठीक से होगा या नहीं होगा। अभी देख सकते हैं बीपीएस साल भर पर उसका फॉर्म फिलअप ही हो रहा है। ये लोग जो पैसा लेता है फॉर्म के नाम पे, अगर लाखों स्टूडेंट से लेता है तो वहाँ भी कलेक्शन अच्छा होता होगा। बहुत ज्यादा रुपया 600 रुपया फॉर्म। जमीन करोड़ों का भागलपुर में दे दिया जाता है 1 रुपया के लिस्ट पे, लेकिन हम लोगों से पैसा लिया जाता है। फॉर्म के नाम पे कितना लेता है? 600 रुपया हम लोग दिए हैं बीएसएससी का फॉर्म भरने के लिए। और इसमें क्या है कि एक संविदा रूल लाया गया है, जो कि 150 एक्स्ट्रा मार्क्स पहले ही दे दिया जाएगा उनको संविदा के नाम पे। छात्रों से लिया गया? ये हम लोग 35 लाख है, 35 लाख, इससे ज्यादा ही होगा, ये कम बता रहा हूँ। 600 बोले 35 लाख स्टूडेंट से लेते 600 जैसे 2-3 बार फॉर्म ओपन हुआ है, तो 6 से कम 20 लाख रुपए, 20 लाख बच्चे दिए हैं, 20-22 लाख। उसके बाद 100 रुपया कर दिए थे, तो 20-22 लाख बच्चे 600 रुपया दिए हैं, बाकी 100 रुपये दिए हैं। अगर 20-22 लाख अगर 600 रुपया दिए तो कैलकुलेट करिए तो थोड़ा सा। देखिए फार्म भरवाना बिहार में एक धंधा हो गया है। फार्म भरवाइए, वो तो जान ही रहा है अनपढ़ नेता, ये बिहार में बहुत सा बेरोजगार है। फार्म भरवे करेगा, फार्म भरेगा तो पैसा आवे करेगा, एग्जाम तो हमको लेना नहीं है। बस इसी में उल जुलूल करते हुए टाइम बर्बाद कर दिया। तभी तो 18 साल से लाइब्रेरियन का बहाली नहीं आया। सोचिए वो आयोग में काम कैसे चल रहा होगा जहाँ पे कर्मचारी न हो। बताइए, किसी हॉस्पिटल में बेड हो, सारा सुविधा हो। ये डाटा देखिए, मैं पढ़ूंगा नहीं, आप डाटा देख लीजिए कितना है। ये सरासर एक तरह से बहुत बड़ा इंटरेस्ट कुछ नहीं अभी तक 3 साल से 32 करोड़, 1 अरब 32 करोड़ सिर्फ फार्म भर के कमाता है सरकार। इसका 1 अरब 32 करोड़ से भी ज्यादा है। अगर इसका इंटरेस्ट भी अगर युवाओं को रोजगार में खर्च कर दिया जाए ना, तो युवा खुश हो जाएगा। एक चीज और हम दिखाना चाहते हैं आपको। बिहार दरोगा का मेंस का रिजल्ट आया, ठीक है, ये आप देखिए सीरियल बाइस से रिजल्ट आया। एक ही सेंटर वाले सीरियल बाइस से आप देख सकते हैं, सीरियल वाइज। और देखिए सीरियल वाइज। मैम ये कहीं पॉसिबल हो सकता है कि एक ही रूम से इतने सारे स्टूडेंट का रिजल्ट होगा? हो सकता है? आप ही बताइए।
कहीं ना कहीं धांधली पूरी तरह से धांधली है। सोचिए कि ये लोग जो है ना सरकारी एग्जाम के नाम पर ये लोग फॉर्म भराते हैं। फॉर्म का दाम रहता है 500-600। सोचिए लाखों स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं और ये लोग अरबों में कमाते हैं। उसके बाद चाहे तो पता चलता है कि रिजल्ट नहीं दे रहा है या धांधली हो गया है या कोई ना कोई बहाना बना के एग्जाम को कैंसिल कर देता है, मतलब रद्द कर देता है। और जो 600-500 लेता है ये लोग लौटाता नहीं है और स्टूडेंट बेचारे 500-600 मांगते भी नहीं है, वो दान कर देते हैं सरकार को, है ना? 1000 ले लीजिए लेकिन क्वेश्चन पेपर दे दीजिए, आंसर शीट दे दीजिए, हमको पता कैसे चलेगा? सही तरीके से एग्जाम लीजिए, जैसे जो लेना है ले। कोई भी एग्जाम हो उसका क्वेश्चन पेपर मिले एग्जाम के बाद, उसका OMR कार्बन कॉपी हम लोग को मिलना चाहिए। जब रिजल्ट आए तो उसका आंसर की जो आता है वो आना चाहिए, स्कोर कार्ड आना चाहिए। एक बार कुछ दिन पहले बिहार में रूबी राय नाम करके टॉपर पकड़ी गई थी। बिहार में एक बार रूबी राय करके टॉपर पकड़ी गई थी। उसके पिताजी दरोगा थे, पता क्या कहते हैं, हमारी बेटी पर थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। तो उनको चाहिए था कि थोड़ा सा फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन से पास कर देने के लिए, तो वो टॉप करवा दिए थे। जब टॉप हो गई थी तो मीडिया वाले जब इंटरव्यू लिए थे ना तो फंस गए थे। ठीक उसी प्रकार जितने भी एग्जाम कंडक्ट करके लोग अधिकारी बनते हैं ना, उनका पेपर जो दिए है, एग्जाम दिए ना, उनका पेपर सार्वजनिक किया जाए, उसे पता चले ये पेपर खुद लिखे कि कोई और लिखा है। मांग क्या है आप लोगों का, ये बताइए। हम मांग है कि हम लोग का जितना भी एग्जाम होता है ना एकदम ठीक तरीके से हो, उसमें कोई धांधली ना हो, जितना भी सीट खाली है उसको भरा जाए। हम लोग का कोई ज्यादा मांग नहीं है, 15 लाख रुपया नहीं मांगना है, कोई घर गाड़ी नहीं मांगना। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी चाहिए। देखिए काम कर दीजिएगा तो इस्तीफा क्यों चाहिए? हमको इस्तीफा नहीं चाहिए, काम कर दीजिए, इस्तीफा नहीं चाहिए। अगर काम नहीं कीजिएगा तो धर्मेंद्र प्रधान से भी हालत बुतर कर देंगे। और ये जंतर मंतर वाला हाल नहीं ना जंतर मंतर में भी थे, राजसिंह में भी थे, पटना में भी है, बुरा कर देंगे, इससे भी बुरा हाल कर देंगे। मानना पड़ेगा सरकार को, बात मानना पड़ेगा छात्र, बात मानना पड़ेगा। जब कुर्सी लगी हिलने तो रोज एक रात रील लगी बनने, पता है ना? हाँ, रील इंस्टाग्राम पे बनाने लगे। उनको भी पता है कि कोई मेरा न्यूज चैनल नहीं देखता है, इसीलिए सोशल मीडिया पे आके बोल रहे हैं। मित्रों, फ्रेंड्स, माध्यम से एक चीज और हम बोलना चाहते हैं, पटना और बिहार के जो भी शिक्षक हैं उनको मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इस आंदोलन को आप सपोर्ट कीजिए। आप जो भी कोचिंग है उसको जब तक ये आंदोलन चल रहा है तब तक आप बंद कीजिए और यहाँ पर आके हम लोग को सपोर्ट कीजिए। सिर्फ दरोगा फैक्ट्री बोलने से नहीं होगा, यहाँ पर हम लोग को समर्थन चाहिए आप लोग का। छात्रों को टीचर का समर्थन चाहिए। हाँ चाहिए हम लोग को समर्थन। सिस्टम सही कर दीजिएगा। सिस्टम तो होगा ही सही, आप देख सकते हैं जिस तरह से। सुन लीजिए कि तैयारी खोर का जो वैकेंसी की 2 सालों से चर्चा चल रहा है, 2 बार सरकार बिहार में पलट गया, लेकिन हम लोग अभी तक मांग पूरा नहीं कर पाए हैं। टीआरई 1, टीआरई 2 और 3 को एक परीक्षा से पास करवा दिया गया और टीआरई 4 में सारा प्रयोग किया जाता है। तो यह नासमझ शिक्षा मंत्री को हम लोग चेतावनी देने के साथ कह रहे हैं कि हमारी मांगों को पूरा कीजिए कि एकल परीक्षा होनी चाहिए, नेगेटिव मार्किंग हटनी चाहिए और समय पर परीक्षा लिया जाना चाहिए। और जो आप सिलेबस तैयार किए हैं, PCS वाला सिलेबस टीचर के लिए दे दिए हैं, वह बिल्कुल गलत है। तो हम लोगों का मांग है कि नेगेटिव मार्किंग हटनी चाहिए और साथ में PT हटनी चाहिए और एकल परीक्षा होना चाहिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए बिहार का हाल आप देखिए, जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हुआ था, पूरे देश लेवल पे प्रोटेस्ट हुआ था, देश के कोने कोने से जेनजी छात्र गए हुए थे नीट पेपर लीक को लेकर के और देश के एजुकेशन सिस्टम को लेकर के। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है कि जो सरकार है, हमारे देश की गवर्नमेंट है, उन्होंने बात सुनी थी। अब बिहार का हाल देखिए कितना बुरा है।